डॉक्टर कुंवर बेचैन ने क्या खूब कहा है कि किसी भी काम को करने की चाह पहले आती है, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाह पहले आती है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा होता है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा होता है। मंजिल बाद में आती हैं, राहें पहले आती हैं। मंजिल बाद में आती हैं, राहें पहले आती हैं। तो सफलता की राह पहले चलना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। तो आपके रास्ते अच्छे हों, मजबूत हों, इसके लिए हम शानदार वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, क्या आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएलटी या अदर ऐसे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पूछा जाता है? तो आप सही जगह है। आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं और वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहें तो आपको विशेष फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफर को। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? समुद्री मैरीन ट्रेड के साक्ष्य मिले हैं। ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है धौलावीरा। तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा लोथल। इसका सही उत्तर क्या होगा? लोथल। आप देख सकते हैं कि ये जो उत्खनन से स्थल मिला है वो बंदरगाह नुमा आकृति मिली है, जहां पर जहाजों को सामान लादा जाता था और उस सामान को वहां से उतारा भी जाता था। तो ये गुजरात में है लोथल स्थल। दोस्तों, अन्य ऑप्शन भी इनसे भी प्रश्न, जो अन्य ऑप्शन है उनको भी जान ले, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। मोहनजोदाड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि जब तक खोज नहीं हुई थी एक टीले नुमा आकृति इसमें दिखाई दे रही थी, इसलिए मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया है। यहां से ग्रेट बाथ मिला है, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो से। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से ही डांसिंग गर्ल मिली है, कांस्य की डांसिंग गर्ल मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट। मोहनजोदाड़ो की और सबसे अच्छी व्यवस्था, यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न बहुत मॉडर्न था। आधुनिक ड्रेनेज पैटर्न को मात देता हुआ नजर आता है। यहाँ ग्रेनरी मिली है, अन्नागार मिले हैं दोस्तों। तो मोहनजोदाड़ो से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। अन्य इंपॉर्टेंट ऑप्शन यह है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। जो पहला साक्ष्य है, जो हल द्वारा जुते हुए खेत का प्रमाण, यहां कालीबंगा से मिलता है। यहां चूड़ियां पाई गई हैं काले रंग की, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं, हड्डियां मिली है। तो कालीबंगा इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रश्न के लिए पूछा जाता है। डी ऑप्शन में धौलावीरा है। तो धौलावीरा से कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि यहां जल संग्रहण की सबसे अच्छी व्यवस्था, जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था धौलावीरा में देखने को मिला। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल दो भागों में विभाजित होते थे, एक दुर्ग भाग और निचला भाग, सिटाडेल और निचला सिटी होता था। लेकिन धौलावीरा तीन भागों में विभाजित है, सिटाडेल, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला शहर। तो इस प्रकार धौलावीरा जल प्रबंधन, जल को संग्रहण की तकनीक के साक्ष्य धौलावीरा से मिलते हैं। दोस्तों, पिछला प्रश्न जो हमने हल किया 2016 में पूछा गया और एनबीएस में पूछा गया था, और देखिएगा केबीएस में, देखिएगा 2015 में उससे पहले प्रश्न वो डीएसएसबी में पूछा गया है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि डीएसएसबी में क्वेश्चन आया है, इसका मतलब वो केबीएस में भी आ सकता है, एनबीएस में भी आ सकता है, ईएमआरएस में आ सकता है, यूपीएलटी में आ सकता है और अदर टीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए सेम ही प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह
कौन सा था? ऐसा प्रश्न आया 2015 में और 2016 में एनबीएस में ऐसा प्रश्न दे दिया गया। ऑप्शन हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोत्रा। आधे ऑप्शन तो वही है और उत्तर भी आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको पिछला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। एक प्रश्न और है सिंधु घाटी सभ्यता पर कि हड़प्पा वासी, ये ऐसे प्रश्न है जो इन सभी एग्जामों में पूरी संभावना है कि इनसे प्रश्न आ जाए, या ऐसा प्रश्न आ सकता है या इसके ऑप्शन से प्रश्न आ जाते हैं। तो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएलटी और अदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, हड़प्पा किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे हड़प्पावासी? ऑप्शन ए है चित्रलिपि, ऑप्शन बी है रेखी लिपि, ऑप्शन सी है संकेत लिपि और ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक लिपि। ये सभी लिपि क्या होता है? हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। तो दोस्तों चित्रलिपि, इसका जो हड़प्पावासी जिस लिपि का उपयोग करते थे उसका जो सही उत्तर है वो है चित्रलिपि। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि चित्रलिपि का उपयोग करते हैं। कुछ लोग रेबुस्ट लिपि भी बताते हैं, लेकिन सर्वमान्य चित्रलिपि है। आपका सही उत्तर चित्रलिपि होगा। रेखी लिपि क्या होता है? जब रेखों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा, संकेतों के द्वारा हम लोग अपने भाव व्यक्त करते थे। स्टोन एज में रेखाओं के द्वारा संकेत व्यक्त किए तो रेखी लिपि कहलाता था। संकेत लिपि क्या होता है? जब हम संकेतों के बाद माध्यम से अपने भाव और, जैसे रेड लाइट होती है वो संकेत होता है, तो रेड लाइट एक प्रकार का संकेत है, तो वो संकेत के द्वारा संकेत लिपि इन्हें कहते हैं। प्रतीकात्मक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि उस लिपि कहते हैं जो कोई प्रतीक द्वारा बना दिए जाते हैं और उसका एक कोई मीनिंग निकलता है। इमोजी जितनी प्रकार की होती है वो सारी क्या है? संकेत लिपि है। दोस्तों हिंदी सेक्शन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इन सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के हैं। ये केबीएस पीआरटी 2017 में पूछा गया, लेकिन ध्यान रखें केबीएस में पूछा गया तो ईएमआरएस में भी आ सकता है, यूपीएलटी में भी आ सकता है, अदर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। इसके ऑप्शन से मिला जुला प्रश्न आ सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन ए है ध्वनि, बी शब्द, सी वाक्य और डी अनुच्छेद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आप कमेंट करके पहले बताएं, और जो सही उत्तर है वो है ध्वनि, ध्वनि होगा। अब यहां पे और ध्यान देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके आपको नए एग्जाम में पूछ सकता है। ध्वनि एक का ऐसा छोटा छोटा रूप जो खंडित ना किया जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में ध्वनि की जगह वर्ण दे दे तो सबसे छोटी छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण कहलाएगी। ठीक है, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं और वाक्य मिलकर के अनुच्छेद बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं। दोस्तों एक प्रश्न संयुक्त अक्षर से पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो प्रश्न, ज्ञवर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो दो वर्णों के संयोग से बनते हैं, मिलकर के बनते हैं। देखते हैं ज्ञवर्ण किससे? ज और य से, बी ऑप्शन ज और य से, सी ज और न से, और डी ज और य से। अब दोस्तों देखना है कि ज्ञवर्ण किससे बनते। अब आप करेंगे क्या? पहले तो या नहीं होगा, इसको हटा देंगे, न्या होगा, ये भी नहीं हट जाएंगे। अब दो में आपको फंसा दिया। यही डाउट आपके प्रश्न को गलत कर देता है और आप ये समझ के जाते हो बहुत आसान सी चीज है संयुक्त अक्षर को क्या तैयार करना। यहाँ पे आप फंस जाओगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। दोस्तों आपका सही उत्तर जो होगा ज प्लस या होगा, जो संयुक्त अक्षर है। कुछ और अक्षर संयुक्त अक्षर है जो याद करने की जरूरत है, क और स, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क और स और त और र, इन सब में देखते हैं पूर्व वाले में हलंत लगा है। ठीक है, और बाद वाला पूरा अक्षर है। दोस्तों हम मैथ और रीजनिंग के भी सवाल इसी के साथ लाना चाह रहे थे, इंग्लिश के भी, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए आपको दिक्कत होती है, इसलिए हम इस वीडियो में जो जीएस के क्वेश्चन थे और हिंदी के क्वेश्चन थे उनको लेकर आए हैं। आपसे यही निवेदन है कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो
तो आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आपको कैसा लग रहा है, इस सीरीज को कंटिन्यू रखें या इसमें क्या सुधार की जरूरत है, वो हमें जरूर बताएं। और एक बात करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचा सकें और हम आपकी तैयारी में थोड़ा सहयोग कर सकें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए।